आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे। यहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सूरत में पीएम मोदी ने किसानों की प्रगति के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि आजकल पूरे देश में एक चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है, वो चर्चा मोदी की गारंटी की है। देखिए ये वीडियो। साथियों, आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये कितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये दिखाता है कि जब कोई पार्टी परिवारवाद के शिकंजे में आ जाती है तब उसे परिवार से ऊपर कोई नहीं दिखता। परिवारवादी मानसिकता नई सोच की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता नई प्रतिभा की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता युवाओं की दुश्मन होती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए वो वही पुरानी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की खतरे की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को Z+ सुरक्षा मिलेगी। सीआरपीएफ उन्हें सुरक्षा कवर मुहैया कराएगी। हाल ही में केंद्रीय एजेंसियों को खड़गे की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मिले थे। उसके बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी अब कांग्रेस को 2 सीटों की बजाय 5 सीटें देने को तैयार दिख रही है। कांग्रेस नेतृत्व के दखल के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नए सिरे से सीट शेयरिंग पर बात कर रही हैं। सीबीएसई के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का ओपन बुक एग्जाम होगा। परीक्षाओं को लेकर छात्रों में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। सीबीएसई की जनरल बॉडी मीटिंग में बाकायदा इस प्रस्ताव को रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी कुछ स्कूलों को ही इसके लिए चुना गया है। इसी साल नवंबर-दिसंबर से 9वीं से 12वीं के छात्रों के ओपन बुक टेस्ट होंगे। एनसीएफएससी की सिफारिशों के तहत अभी सिर्फ इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के ही ओपन बुक टेस्ट होंगे। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। आबकारी घोटाले में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।